नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात चीन की। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस की शताब्दी मनाई गई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समारोह में ताकत का जितना प्रदर्शन हो सकता था वो सब किया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस मौके को उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देने के लिए भी इस्तेमाल किया, जो उन्हें महंगा पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज पसंद है। इसीलिए जैसे ही चीन से चुनौती मिली, 24 घंटे के अंदर इस चुनौती को स्वीकार कर अमेरिका ने चीन की दहलीज पर अपनी शक्ति दिखाकर समंदर में खलबली मचा दी। क्या था चीन का चैलेंज और क्या था यूएस का जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। साजिश रचना, चुनौती देना, सैन्य शक्ति की नुमाइश करके इस डर से पीछे हट जाना कि हिस्से में हार के सिवाय कुछ नहीं आएगा। ये ड्रैगन की पूजा करने वाले देश के आका की फितरत है। माओ ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने फायदे के लिए जिस संघर्ष की जमीन पर लोकतांत्रिक मूल्यों को गोला बारूद से ध्वस्त कर भस्म से भरा इतिहास रचा, वही भ्रम आज उसी के उत्तराधिकारी ग्लोबल लेवल पर बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन तब और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि तब साम्यवादी व्यवस्था बनाने के लिए धनी लोगों को कुचला गया। अब महाशक्तियों के समक्ष खड़े होने की चाह में जिनपिंग एंड कंपनी किसी को भी कुचलने से गुरेज नहीं कर रही। यही वजह है कि चीन के अंदरूनी हालात नहीं बदले, लेकिन ड्रैगनलैंड की रेड कारपेट सरकार ने दूसरे देशों के मोर्चे पर अपनी छवि जरूर बदल ली। इस बदली हुई छवि का सबूत है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह, जिस पर पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी थी। और ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जानते थे। इसीलिए पहले झूठ के सहारे अमेरिका को दी जाने वाली चेतावनी का असर कम किया। हमने कभी किसी अन्य देश के लोगों को तंग, पीड़ित या अपने अधीन नहीं किया है और न ही कभी करेंगे। चीन ने हमेशा विश्व शांति की रक्षा करने, वैश्विक विकास में योगदान करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम किया है। खुले मन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने इससे बड़ा झूठ ना तो किसी ने कभी कहा होगा और ना ही कहने की हिम्मत जुटाई होगी, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कर दिया। चीन को ऐसे मुल्क के तौर पर पेश किया जो किसी के लिए खतरा नहीं, लेकिन चीन के पड़ोसी और दुनिया का हर देश जानता है कि चीन न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि मानव सभ्यता के लिए भी खतरा बन चुका है। फिर भी चीन को लेकर कोई बयान जारी नहीं हुआ, और वो इसलिए क्योंकि इस झूठ को फैलाने के पीछे जिनपिंग का असली मकसद चंद सेकंड में ही सामने आ गया। चीनी लोग किसी भी विदेशी ताकत को हमें धमकाने, उत्पीड़ित करने या अपने अधीन करने की अनुमति नहीं देंगे। जो कोई भी ऐसा करने का प्रयास करेगा वो खुद को 1.5 अरब से भी अधिक चीनी लोगों द्वारा स्टील की दीवार से सिर टकराने जैसा होगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक एक शब्द सुपर पावर अमेरिका को खुला चैलेंज है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्थापना दिवस पर दिखाई गई ताकत का मकसद भी यही। लेकिन चीन से लगे समुद्री क्षेत्र में अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति चीन को उल्टी पड़ गई। चीन ने 1 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्थापना दिवस मनाया, आधुनिक एयरक्राफ्ट और हथियार का प्रदर्शन किया और अपनी विशाल सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन इस विशाल सैन्य ताकत के प्रदर्शन का मतलब देश की सुरक्षा की तैयारियों से बिल्कुल नहीं था, बल्कि हथियारों की नुमाइश के पीछे चीन का असली मकसद था अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना, और इसमें वो कामयाब भी हुआ। लेकिन शायद जिनपिंग ने यह सोचा भी नहीं होगा कि जो चैलेंज उसने अमेरिका को दिया है, 24 घंटे के भीतर ही वो चैलेंज अमेरिका कबूल कर लेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए चौंकाने वाली खबर भी यही है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्थापना दिवस पर जो हुआ उसे लेकर चीन की सरकार तो आश्वस्त रही होगी कि दुनिया में चीन की छवि एक ऐसे ताकतवर देश की बन रही है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, और इसके लिए उसके पास बेहतर हथियारों के साथ लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें भी मौजूद हैं। लेकिन इसका असर हो 24 घंटे पहले जिनपिंग की भूल, बाइडेन ने किया चैलेंज कबूल। चीन की दहलीज पर आर पार अमेरिका प्रहार करने को तैयार। चीन की नुमाइश से यूएस नाराज, समंदर में किया सीक्रेट अभ्यास। शी को आक्रामकता पड़ी भारी, बाइडेन ने की जंग की तैयारी। ग्लोबल वॉरफेयर में 133 देशों में से जिस अमेरिका को सबसे ताकतवर बताया जाता है, उसी अमेरिका ने लिस्ट में तीसरे स्थान पर काबिज चीन को फायर का पावर दिखा दिया है, और ये ठीक जिनपिंग के अमेरिका को दी गई चेतावनी के 24 घंटे के अंदर हुआ है। हालांकि इसका कारण समंदर में बढ़ रहा जंग का खतरा है,
लेकिन इसे जिस कारण बनाया गया वो है ताइवान के मुहाने पर मंडराता जंग का खतरा, जिसके बारे में अमेरिका और जापान ने एक दूसरे से जानकारी साझा की और फिर दोनों देश मिलकर सीधे युद्ध अभ्यास के मैदान में उतर गए। हालांकि ये अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन के आक्रामक व्यवहार के कारण पूर्वी चीन सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक के देशों की चिंता बढ़ी हुई, लेकिन इसका फायदा अमेरिका और जापान ने उस योजना की पृष्ठभूमि पर उठाया जिसे अमेरिका और जापान के सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन के आखिरी साल में चीन के साथ संभावित युद्ध को लेकर बनाए थे। और अब दोनों देशों की ये बेहद सीक्रेट एक्सरसाइज बता रही कि इस योजना का विस्तार बाइडेन प्रशासन काल में भी हो रहा है। अमेरिका जापान का सीक्रेट अभ्यास समंदर में जारी है। एक्सरसाइज के लिए एक लोकेशन तय नहीं की गई है। यूएस जापान का अभ्यास साउथ चाइना सी में शुरू हुआ। खुलासा होने तक लोकेशन ईस्ट चाइना सी हो चुकी थी और ये खुलासा ना तो अमेरिका ने किया ना ही जापान ने, बल्कि ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरा खुलासा अपने सैन्य अभ्यास से जुड़े सूत्रों के हवाले से प्रकाशित किया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि न तो इस खुलासे पर अमेरिका ने और न ही जापान ने कोई आपत्ति जताई, जहां तक कि कोई सफाई भी जारी नहीं की गई, यानी जानकारी सटीक है। दरअसल 2019 में जापान के तत्कालीन राष्ट्रपति शिंजो आबे ने चीन की ओर से ताइवान और सेनकाकू द्वीप पर बढ़ रहे खतरे को लेकर चिंता जताई थी और इसे लेकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात हुई थी। फिर दोनों ने मिलकर इस सैन्य प्लानिंग को व्यापक रूप देने का फैसला किया। चीन की शक्ति प्रदर्शन और जिनपिंग के चैलेंज के बाद अमेरिका के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो चैलेंज को कबूल किया जाए या फिर ना किया जाए। ऐसे में कुछ ना करना चैलेंज कबूल ना करने जैसा था। इसलिए अमेरिका और जापान के संयुक्त सैन्य प्लान के तहत इस चैलेंज को स्वीकार किया गया। अब चीन को यह बता दिया गया है कि उसके खिलाफ सैन्य तैयारी का यह सिलसिला अमेरिका और जापान में नेतृत्व बदलने के बाद भी जारी है और इसके जिम्मेदार है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना दिवस पर अमेरिका को केंद्र में रखकर जारी की गई चेतावनी। हालांकि ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि सीक्रेट अभ्यास का ब्लूप्रिंट महज 24 घंटे में ही नहीं बना होगा, यानी इसके लिए चीन का पहले से दिख रहा आक्रामक रुख ज्यादा जिम्मेदार है। कैसे, इसे भी देखिए। चीन ने बड़े पैमाने पर ताइवान के मुहाने पर तैनाती की, फाइटर जेट और बॉम्बर ताइवान के एयर जोन में भेजे। 15 जून को चीन के 28 फाइटर जेट्स ने घुसपैठ की थी। चीनी नेवी एयरफोर्स ने सेनकाकू द्वीप समूह घेर लिया। जापान के अधिकृत क्षेत्र में चीनी फोर्स की सक्रियता बढ़ी। इन्हीं हिमाकतों से अजीज आए अमेरिका और जापान के रिश्तों को चीन के मुहाने पर दोबारा मजबूती मिली। और अब जब चीन ने चेतावनी जारी की तो उसके जवाब के तौर पर सीक्रेट एक्सरसाइज करके अमेरिका और जापान ने बता दिया कि चीन ताइवान और सेनकाकू द्वीप समूह के मोर्चे पर युद्ध की जिस योजना पर काम कर रहा है उसके लिए न सिर्फ अमेरिका और जापान बल्कि वो तमाम शक्तियां पूरी तरह से तैयार हैं जो चीन के आक्रामक रुख से खींच खा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।